चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सीता मैया की जय। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय समित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चल दिए। तो चलत राम लखी अवध अनाथा, और बिकल लोग सब लागे ये साथा। कृपा सिंधु बहुविध समझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुण्य फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या के अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हुए अयोध्या की ओर लौट जाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु प्रेम बस फिर भी लौट आते हैं। तो लागत अवध भयावनि भारी, अमानहु काल रति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो गई हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। तो घर मसान परी जन जन जुभूता, असुत हित मीत मनउ जमदूता। बागन बिटप बेल कुमलाही, असरति सरोहरि देखिन जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेल कुंडल रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयावने लगते हैं कि उनको और देखा भी नहीं जाता। तो है गए कोठिन केल मृग, अपूर्वस चातक मोर। पिकर थांत सुख सरिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय भैंस बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैने सारस और चकोर सभी प्रकार के व्याकुल हैं। तो राम वियोग विकल सब ठाड़े, अजात मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र के वियोग में सभी व्याकुल हुए हैं। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष उन फलों को प्राप्त करते थे। तो विधि कई के किराता निम कीन्ही, अजहि तब दुसह दसहों दिस दीनी। तो सही न सके रघुवीर विरहागी, और चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भोलुनी बनाया है
जिसने दशा दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयावना आग लगा दी है। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके हैं, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले हैं। तो सब ही विचार कीन मन माही, और राम लखन सिय बिन सुख नाही। या राम तो समहु समाजू, और बिन रघुवीर अवधि नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हम लोगों का कुछ काम नहीं है। तो चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, असुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जीनी, विषय भोग बस कह कीनी। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं की दुर्लभ सुखों में पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिसको श्री रामचंद्र जी चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी वियोग विषह वियोग बस में कर सकते हैं। तो बालक वृद्ध व्याई गृह, और लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तो रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, असदा हृदय दुख भयहु विषेकी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, अबेगी पावहीं पीर पराई। प्रजा